हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और आपकी सीयूटी की तैयारी भी बहुत शानदार तरीके से जारी होगी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सीयूटी 2025 की प्रिपरेशन किस तरीके से आपको करनी है और किस तरीके से आपको शानदार स्कोर करना है, वो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। बच्चों, आपके मन में हमेशा ये सवाल आता है कि सीयूटी की तैयारी हम कब से शुरू करें, तैयारी शुरू करने का सही समय क्या है, ये इसके बारे में चर्चा करेंगे। स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, कोई भी अगर आप युद्ध लड़ने जा रहे हो तो उसके पहले एक रोड मैप, एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है ताकि आप अपने दुश्मन को हरा पाओ। उनकी कमजोरियों, उनके वीकनेस, उनके स्ट्रेंथ को समझना पड़ता है। इन सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट जो सवाल है जो आपके मन में आ रहा होगा कि सर अभी जो है हम बोर्ड एग्ज़ाम की जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब हम अभी क्लास 12th में हैं, हमारा बोर्ड भी आने वाला है, तो बोर्ड भी होगा, ठीक है। तो अब ये बोर्ड और साथ ही साथ आप कह रहे हो सर सीयूटी का भी एग्ज़ाम देना है, ये दोनों को हम मैनेज कैसे करेंगे, इन दोनों को इंटीग्रेट करके हम कैसे पढ़ाई करें कि हमको जो है दोनों को साथ में लेकर के चल सके और मिनिमम एफर्ट लगा करके। ऐसा ना हो कि हम सीयूटी के लिए अलग तैयारी कर रहे हैं और बोर्ड को अलग तैयार कर रहे हैं, तो इसका मतलब चला कि इसके लिए तीर अलग मार रहे हैं, इसके लिए तीर अलग मार रहे हैं। तो ये दोनों के लिए तीर एक ही जगह पर कैसे लगेगा, तो वो भी हमको यहाँ पर समझना है, ठीक है, कि बोर्ड और सीयूटी दोनों को हम साथ साथ लेकर के कैसे चल सकते हैं। इन सारी बातों के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर समझेंगे। और अगर आप सीयूटी 2025 देने जा रहे हो, क्लास 12th में हो, तो आपके लिए वीडियो जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप जो सिचुएशन से गुजर रहे हो, मोस्ट ऑफ द टाइम आपके जो फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, वो भी जो है इसी सिचुएशन से गुजर रहे होंगे। तो ज़रूर उनको ये वीडियो शेयर करिएगा ताकि उनका जो ये सीयूटी प्रिपरेशन है, उनका जो बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन है, इसकी जो जर्नी है वो थोड़ी सी आसान हो पाए। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा पहले तो, ठीक है, क्योंकि सीयूटी की तैयारी से रिलेटेड हर एक अपडेट, हर एक चीज़ें, हर एक जानकारी आपको यहाँ पर शानदार तरीके से मिलती है, टाइम पर मिलती है। और बेल आइकन भी प्रेस करके रखना, क्योंकि बेल आइकन प्रेस कर लेते हो तो होता क्या है कि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होती है तो इसका जो है आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके यहाँ पर बातें करते हैं। सबसे पहला हमने जो सवाल उठाया वो सवाल है कि तैयारी हमको कब से स्टार्ट करनी है, तैयारी स्टार्ट करने का सही समय क्या है, ठीक है। तो वैसे तो ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव मैटर है, किसी मतलब अपने दोस्त से पूछो तो वो बोलेगा अरे अभी नहीं तैयारी करना है, अभी बोर्ड पर फोकस करो, सीयूटी जो है थोड़ा बाद में हम करेंगे, जब 2 महीने टाइम बचेगा तब सीयूटी का हम लोग तैयारी शुरू करेंगे। और कोई हो सकता है आपका दोस्त कहेगा कि नहीं भाई, सीयूटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीयूटी को अगर तैयार करना है तो कम से कम 6 महीने तो चाहिए ही। अगर आपको टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी चाहिए, अगर आपको DU में पढ़ना है, अगर आपको जो है JNU जाना है, अगर आपको हैदराबाद यूनिवर्सिटी जाना है, अगर आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, तो यहाँ पर compete करने के लिए आपको थोड़ा सा तो ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा क्या है, ये जो टाइम वाला मैटर है कि कब से स्टार्ट करना है, क्या है, थोड़ा सब्जेक्टिव मैटर है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। फिर भी जब जागो तभी सवेरा, आपने तो सुना ही होगा कि जितनी जल्दी आप जागोगे उतनी अच्छा होगा, और जितना जल्दी आप एग्ज़ाम की तैयारी अगर स्टार्ट करते हो उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। आप विश्वास नहीं करोगे, आपके जो साथी हैं, कई सारे साथी जो सीयूटी 2025 देने जा रहे हैं, तैयारी शुरू भी कर चुके हैं और उनका बहुत सारा सिलेबस जो है वो तैयार भी हो चुका है, ठीक है। तो आप इस मामले में ऑलरेडी कई लोगों से पीछे चल रहे हो। तो जब जागो तभी सवेरा, अगर आपने अभी जो है तैयारी शुरू नहीं की है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, अभी आप लेट नहीं हुए हो, ठीक है। अभी भी आपके पास अगर मई में एग्जाम होगा तो लगभग 6.5-7 महीने अभी आपके पास आराम से बचे हुए हैं, और इतना बहुत इनफ होता है सीयूटी को तैयार करने के लिए। और जब जागो तभी सवेरा, यहाँ पर एक इडियम भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये इडियम देखो, द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, ठीक है। इसका क्या मतलब है, एक जो आपको बर्ड दिख रहा है, एक बर्ड कोशिश करती है कि हम जल्दी से जल्दी सुबह सुबह उठें, और जैसे सुबह सुबह जल्दी उठती है तो इसको खाने पीने के लिए भरपूर मात्रा में कीड़े मकोड़े यहाँ पर मिल जाते हैं। लेकिन अगर कोई पक्षी सोचो, अगर लेट से उठती है, ये तो सुबह सुबह गई, इसको खाने का अपना जो है पर्याप्त मात्रा मिल गया, ये खुद खा लेगी और अपने बच्चों के लिए भी लेकर के दे सकती है अपने बच्चों को। लेकिन अगर ये बाद में उठेगी, ठीक है, देर से उठेगी, देर से जगेगी, देर से अपने काम में लगेगी, तो होगा क्या, जो सारे कीड़े मकोड़े हैं, सारे खाने की चीज़ें हैं, वो ऑलरेडी कई सारे पक्षी जो कि सुबह सुबह उठ गए थे वो खा चुके हैं, तो इसके लिए बचेगा ही नहीं।
समझ रहे हो बात? यही बात यहाँ भी लागू होती है कि कोई भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सोचो कि ऑलरेडी आपके जो कंपटीटर हैं वो ऑलरेडी पहले से जग करके तैयारी कर रहे हैं। अगर आप एग्जाम के 2 महीने पहले स्टार्ट करते हो अपनी तैयारी तो ये सोचो कि आप जो 6 महीने जो 8 महीने से तैयारी कर रहे हैं वो तो अभी इस सिचुएशन में आ गए होंगे, उनका पूरा सिलेबस कवर होगा, वो कई बार जो है टेस्ट दे चुके होंगे, कई बार रिवीजन कर चुके होंगे, और अब जो है वो क्या सोचेंगे 1-2 महीना बचेगा तो मल्टीपल टाइम क्या करेंगे, मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे। तो एक तरफ जो है कुछ स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, लास्ट में 1-2 महीने बचेगा तो वो मॉक टेस्ट पर ज़्यादा फोकस करेंगे, प्रैक्टिस पर फोकस करेंगे, और आपका अभी सिलेबस ही नहीं कवर होगा। ठीक है, तो यही बात है, यही चीज़ यहाँ पर ये दर्शाना चाह रहा है कि भाई अर्ली स्टार्ट, ठीक है, अर्ली स्टार्ट अर्ली विन। जितनी जल्दी आप जगोगे, जितनी जल्दी तैयारी स्टार्ट करोगे, आपके पास एक एडवांटेज हमेशा रहता है दूसरों से जो कि लेट स्टार्ट करते हैं। तो ये बहुत अच्छा टाइम है। अगर आपने अभी पता नहीं था कैसे तैयारी शुरू करनी है तो आप ये पूरा वीडियो देखो, और ये अभी सही समय, आप बिल्कुल मतलब लेट नहीं हुए हो। अगर आप अभी से भी तैयारी शुरू करोगे बहुत शानदार तरीके से एक अच्छी यूनिवर्सिटी में आप पहुंच सकते हो। और पूरी स्ट्रेटेजी जो है हम लोग एक एक करके इस वीडियो में भी डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो बिल्कुल सही टाइम है अभी अगर आप तैयारी शुरू करते हो। ठीक है, घबराना नहीं है, अभी 6-7 महीने बचा हुआ है, शानदार तरीके से हम लोग मिल करके तैयारी करेंगे। अब हम लोग इस स्ट्रेटेजी और रोड मैप के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, कि किस तरीके से हमको जो है अपनी जो है रणनीति बनानी है, ताकि एक एक स्टेप पर हम लोग क्या क्या स्टेप्स लेंगे ताकि हम अपना मैक्सिमम स्कोर कर पाएं अपने सीयूटी के एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में भी। ठीक है, दोनों को लेकर के चलना है, ऐसा नहीं कि बोर्ड छूट जा रहा है हमारा और सीयूटी हो जा रहा है, सीयूटी छूट गया पता चला बोर्ड हो रहा है। अच्छा नहीं, दोनों को हमको साथ में लेकर के चलना होगा। अगर साथ में नहीं लेकर के चलोगे तो होगा क्या कि बोर्ड में तो आप बहुत अच्छा स्कोर करके ले आए, लेकिन सीयूटी में आपका स्कोर थोड़ा कम रह गया। उससे होगा क्या कि आप बोर्ड में बहुत अच्छे टॉपर बन गए, पता चला कि इधर जो है आपको बीएचयू में एडमिशन ही नहीं मिल रही, आपको जेएनयू में एडमिशन नहीं मिल रहा, तो आपको जो है बहुत बेकार फील होगा उस टाइम पे। ठीक है, तो ऐसा ना हो, इसको अवॉइड करने के लिए हमको दोनों को साथ में लेकर के चलना होगा। तो करेंगे क्या, पहला स्टेप क्या होगा कि आपको बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन और सीयूटी की प्रिपरेशन दोनों को साथ में मर्ज कर देना है। ठीक है, दोनों को अलग अलग करके नहीं देखना है कि ये वाला तीर हम इधर मार रहे हैं, ये वाला तीर इधर मार रहे हैं, इधर अपना इफर्ट एक तरफ लगा रहे हैं, इधर इफर्ट अलग लगा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है, दोनों को साथ में ऐसा तैयारी करना है कि दोनों जो है एक ही जगह जा करके लगे, ये जो तीर है एक ही जगह जा करके लगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे हमको इसको इंटीग्रेट करना है या फिर एसोसिएट करना है दोनों को, सीयूटी को भी और बोर्ड एग्जाम को भी। लेकिन उससे पहले आपको सीयूटी और बोर्ड एग्जाम का थोड़ा सा नेचर समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम बोर्ड एग्जाम की बात करते हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम की बात करते हैं और सीयूटी की बात करते हैं, तो बोर्ड एग्जाम आपको पता है कि इसमें से बोर्ड एग्जाम में जो है, बोर्ड एग्जाम में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं होते हैं, 2-4 नंबर के, 5 नंबर के, 10 नंबर के मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो इसका बोर्ड एग्जाम जब हम देते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, इसका जो नेचर है वो कैसा है, ये सब्जेक्टिव एग्जाम है। ठीक है, सब्जेक्टिव एग्जाम है। अब सब्जेक्टिव एग्जाम में क्या होता है, आपके पास क्वेश्चन पेपर मिला और आपको होता है कि भाई इतना वर्ड लिमिट होता है, इसमें आपको लिखना होता है, इसमें राइटिंग का कमाल होता है। ठीक है, राइटिंग का कमाल होता है, और साथ ही साथ अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आ रहा है तो आप वहां से कुछ ना कुछ बना करके लिख देते हो और आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिल भी जाते हैं, ऐसा होता है। अब मुझे जो है केमिस्ट्री में जो है रिएक्शंस नहीं आ रहे थे, मतलब मैं जितना भी रिएक्शन याद करता था मैं बाद में भूल जाता था, मुझे याद ही नहीं होता था। तो मुझे ये भी नहीं पता रहता था कि कोई अगर रिएक्शन पूछा तो इसमें CO2 गैस निकलेगा या फिर ऑक्सीजन गैस निकलेगा। ठीक है, तो मुझे जो समझ में आता था कई बार तो मैं गलत लिख करके आ जाता था। ठीक है, क्योंकि मुझे याद नहीं हो पा रहा था, लेकिन फिर भी आपको कुछ मार्क्स तो मिल ही जाते हैं। ठीक है, आपने कुछ लिखा, ये तो रिएक्शन की बात हो सकता है, चलो रिएक्शन गलत भी हो जाएगा, लेकिन कुछ भी अगर टॉपिक पर लिखने को आता है तो आप कुछ भी लिख देते हो। सब बच्चा अलग अलग लिखता है, ऐसा नहीं कि हर बच्चा जो है सेम वर्ड लिख करके आएगा, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, आप अलग अलग बुक्स भी पढ़ते हो, NCERT मान लो पढ़ रहे हो, तब भी एक जैसा तो आंसर लिख करके नहीं आओगे, अलग अलग आंसर लिखोगे और सबको अलग अलग नंबर भी मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास एक चांस रहता है कि आपको आंसर नहीं भी आए तभी कुछ ना कुछ लिख करके आओगे और आपको मार्क्स भी मिल जाएंगे। तो इसका नेचर जो है वो सब्जेक्टिव है। मैथ्स को अगर छोड़ दें, मैथ्स में तो आपको सॉल्व करना होता है वहाँ पर, तो ठीक है उसका अलग है, बट यहाँ पे मैक्सिमम जो सब्जेक्ट्स होते हैं आपके, मतलब हिस्ट्री पॉलिटी अगर कर रहे हो तो वहाँ पर सब्जेक्टिव आंसर लिखना पड़ता है आपको। लेकिन सीयूटी में जो है वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके MCQ होते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हाईली
ऑब्जेक्टिव पेपर है ये, ठीक है। यानी कि आप अपने से कुछ नहीं लिख सकते हो, आपके पास 4 ऑप्शन है, ऐसे 4 गोले हैं, अगर OMR हो रहा है तो 4 गोले आपको 4 में से आपको भरने होंगे। तो जो भी आप भरोगे तो इसमें से एक ही आंसर सही होगा। 4 अगर गोले भरने हैं, ऑप्शन A B C D, इसमें से कोई एक ही सही होगा ना। तो यहाँ पर ये क्या है, MCQ टाइप ऑफ पेपर है, और साथ ही साथ यहाँ पर देखें तो ये ऑब्जेक्टिव पेपर है। इसको क्या सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव पेपर है। तो इसका नेचर ऑब्जेक्टिव, इसका नेचर सब्जेक्टिव। तो दोनों को हमको थोड़ा सा तैयार करने का जो हमारा तरीका होगा, बोर्ड एग्जाम को करने का और CUT को करने का, दोनों को समझने का, पढ़ने का, दोनों को नोट्स बनाने का अलग अलग तरीका हमारा होगा। तो ये नेचर आप समझ गए, ये MCQ है, ये आपका सब्जेक्टिव है। यहाँ पे लिखना पड़ता है और यहाँ पर बस आपको टिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको मेमोरी ज़्यादा काम आएगा आपका, ठीक है, मेमोरी, क्योंकि कई बार एकदम फैक्चुअल सवाल आ जाते हैं। तो फैक्चुअल सवाल अगर आया तो फैक्चुअल सवाल आपको तो अगर पता होगा तो करोगे आंसर, नहीं आएगा तो नहीं कर पाओगे। यहाँ पर तो आपको अगर फैक्ट नहीं भी पता है तो भी कुछ लिख करके आ जाओगे, लेकिन यहाँ पर आपको फैक्ट वो पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, मेमोरी में होना चाहिए, तभी आप आंसर कर पाओगे। तो थोड़ा सा ये ऑब्जेक्टिव है, फैक्चुअल है ज़्यादा, ठीक है। तो नेचर आप समझ गए यहाँ पे। अब देखो कि कैसे हमको इसको तैयार करना है दोनों को मिला करके, ठीक है। आइडेंटिफाई ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स। अब होगा क्या कि अगर आप यहाँ पे दोनों का, अगर आप यहाँ पे CUT का, स्पेशली अगर CUT का अगर आप सिलेबस देखो तो सिलेबस में हम देखते हैं कि सिलेबस में एक तो होता है लैंग्वेज, क्या होता है, लैंग्वेज होता है, ठीक है। तो लैंग्वेज अगर आप हिंदी पढ़ रहे हो, ठीक है, लैंग्वेज में आप मैक्सिमम बच्चे हिंदी लेते हैं या फिर इंग्लिश लेते हैं, ठीक है, इंग्लिश लेते हैं। तो ये हिंदी और इंग्लिश आप यहाँ भी दोगे, ठीक है। ये हिंदी इंग्लिश आप बोर्ड में भी पढ़ रहे हो और यहाँ पर आप CUT में भी पढ़ रहे हो, मतलब CUT में भी आएगा। तो ये क्या हो गया, ओवरलैप हो गया। यानी कि जो कुछ सेक्शन है आपका, कुछ सेक्शन है जो है CUT का पेपर जो भी सिलेबस है, और जो बोर्ड का आप पढ़ रहे हो, बोर्ड में दोनों का लगभग कुछ ना कुछ पार्ट जो ऐसा है जो कि ओवरलैपिंग है। तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ओवरलैप कर क्या रहा है। तो ओवरलैप अगर आप देखोगे तो आपका लैंग्वेज जो है वो ओवरलैप करेगा, ठीक है, लैंग्वेज आपका ओवरलैप करेगा। जैसे हमको याद है जब हिंदी पढ़ते थे तो हिंदी में बहुत सारी रचनाएं पढ़ते थे हम, ठीक है, बहुत सारे कवियों के नाम पढ़ते थे हम लोग, और वो क्वेश्चन जो CUT में भी पूछा जाता है कि मान लो कमायनी किसकी रचना, ये तो पूछा ही जाता है। तो आप ये लैंग्वेज में मेजरली जो है CUT में ग्रामर पोर्शन पूछता है, और जो आप बोर्ड में पढ़ते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लैंग्वेज को एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। देखते हैं कि कैसे इसको हम ओवरलैप करा सकते हैं, ठीक है, दोनों में ओवरलैप। तो जैसे हम UP बोर्ड से पढ़ रहे थे, ठीक है, तो UP बोर्ड में लैंग्वेज में मेरे पास हिंदी भी था और इंग्लिश भी था। हम यहाँ पर अभी हिंदी की बात करें, ठीक है। तो हिंदी था, लैंग्वेज में क्या है, हिंदी है। अब हिंदी में अगर आप बोर्ड में अगर पेपर दे रहे हो तो बोर्ड में आपको हिंदी में बहुत सारी चीज़ें याद करनी होती हैं। मतलब अगर आप लेखक कोई है, ठीक है, मान लो सुमित्रा नंदन पंत है, तो इनका क्या करना होगा, जीवन परिचय आपको याद करना होगा, क्योंकि वहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, व्याख्या आता है, संदर्भ प्रसंग, बहुत सारी चीज़ें। तो इसमें लिखने का काम आपको ज़्यादा रहता है, लेकिन कुछ रचनाएं यहाँ पर भी पूछा जाता है, तो आपको ग्रामर पोर्शन यहाँ भी पढ़ना होता है, ठीक है। एक तो आप पढ़ते हो यहाँ पर जो भी आप पढ़ रहे हो, गद्य पद्य पढ़ते हो, और ग्रामर भी आपको याद करना होता है। तो ये जो ग्रामर आप याद कर रहे हो, आप जो पढ़ रहे हो यहाँ पर, ठीक है, जो आप फैक्ट याद कर रहे हो हिंदी में अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, वही तो यहाँ पर भी पूछेगा। तो जो हिंदी का ग्रामर है वो तो यहाँ भी पूछा जा रहा है। तो क्यों ना हम इसको पढ़ते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि CUT में भाई ये हमारा काम आने वाला है, तो हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे सकते हैं ग्रामर को, ठीक है। तो जब आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, जब आप हिंदी पढ़ रहे हो, तो थोड़ा सा क्यों ना हम ग्रामर वाले पोर्शन पे ज़्यादा काम कर लें। अगर हम ग्रामर वाले पोर्शन पे ज़्यादा काम कर लें तो हमारा जो लैंग्वेज का काम है, अगर लैंग्वेज का जो हमारा काम CUT में है, यहाँ से लगभग 80% 70% तो हमारा कवर हो जाएगा। थोड़ा सा और एफर्ट लगाना होगा, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा देंगे तो हमारा CUT का जो लैंग्वेज का पेपर है, स्पेशली हम हिंदी की जो बात करें, या फिर इसी तरीके से इंग्लिश में, तो इंग्लिश में भी आप ग्रामर पढ़ते हो, और यहाँ पर भी CUT में भी ग्रामर ही तो पूछता है, ठीक है। इडियम फ्रेज आ जाता है, ठीक है, एंटोनिम सिनोनिम, तो आप वहाँ भी याद करते हो, ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में भी, और यहाँ पर भी आ रहा है। तो लैंग्वेज जो है पूरा लगभग ओवरलैप हो रहा है। तो लैंग्वेज के लिए आपको अलग से तो तैयारी करनी नहीं पड़ेगी ज़्यादा, ठीक है। CUT के लिए आपको अलग से टाइम ज़्यादा निकालना नहीं पड़ेगा, आपका तैयारी यहीं से हो जाएगा, बोर्ड का भी तैयारी, CUT का भी तैयारी। तो पहला समझ में आ गया क्या ओवरलैप कर रहा है। तो हमारा जो लैंग्वेज का टॉपिक है वो हमारा दोनों में ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, दोनों में लगभग ओवरलैपिंग यहाँ पे हो रही है। दूसरा क्या ओवरलैप करेगा, एक हमने यहाँ पे लैंग्वेज, एक होता है आपका डोमेन। क्या होता है, डोमेन सब्जेक्ट। तो डोमेन सब्जेक्ट में होता क्या है, जैसे कि डोमेन में, जैसे कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ रहे हो, ठीक है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आजकल तो NCERT हर जगह आ गया है, तो आप NCERT पढ़ रहे हो अपने बोर्ड एग्जाम में। मान लो यहाँ पर डोमेन में आप यहाँ पे केमिस्ट्री ले लेते हैं, ठीक है, तो केमिस्ट्री आप यहाँ पर भी पढ़ रहे हो, बोर्ड एग्जाम में भी पढ़ रहे हो,
ठीक है। अगर आप केमिस्ट्री के साथ साथ, जैसे आप पढ़ रहे हो केमिस्ट्री, मान लो केमिस्ट्री में आपने पहला चैप्टर आपके टीचर ने पढ़ा दिया, ठीक है, आप कोई स्कूल में पढ़ रहे हो, स्कूल में आपने पहला चैप्टर केमिस्ट्री का पढ़ लिया, बहुत अच्छे से पढ़ लिया, सारी चीजें हो गई, ठीक है। तो आप बोर्ड में जब पढ़ोगे तो आप यहाँ पर चीजों को याद करोगे, ठीक है, आपको क्योंकि लिखना है आंसर, तो बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर याद करोगे, कुछ फॉर्मूले होंगे, कुछ जो है सवाल भी आते हैं केमिस्ट्री में, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पर करोगे, ठीक है। अब जैसे ही वो आपने चैप्टर पढ़ लिया, तो क्यों ना आप ऐसा करो कि जो सीयूटी के पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछा गया है इस चैप्टर से, ठीक है, मतलब केमिस्ट्री का आपने पेपर, मतलब आपने सीयूटी का पेपर उठाया केमिस्ट्री का, डोमेन का, ठीक है। अब केमिस्ट्री के जितने भी पेपर हो चुके हैं 2022 में, 2023 में, 2024 में, सारे पेपर आपने उठाए केमिस्ट्री का, और आप ये देख लो, अगर साथ ही साथ ये पढ़ा आपने, और इसके साथ अगर आप ये देख लो कि यहाँ पे पीवाईक्यू जो है, पीवाईक्यू जो सीयूटी का है, इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है स्पेशली इस चैप्टर से, जो कि हमने केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ा है। अगर आप ये पढ़ करके ये सॉल्व कर पा रहे हो, तो ये तो मतलब आपकी तैयारी दोनों चल रही है साथ में, ये दोनों को अलग अलग करना ही नहीं है, बस नेचर को समझते चलना है कि सीयूटी में जो है इसी चैप्टर से हमको यहाँ पे एमसीक्यू पूछा जा सकता है, और यहाँ पर क्या पूछा जाएगा, यहाँ पे आपका जो है लिखने के लिए आएगा, सब्जेक्टिव आंसर लिखना होगा। तो सब्जेक्टिव तो आप थोड़ा बहुत मोल्ड करके बना भी लोगे, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, कॉन्सेप्ट अगर पता है आपको, उसका जो है थियरी अगर पता है आपको, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। कुछ हो गया कि मान लो कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ सवाल हो गए, तो आपको सवाल का कॉन्सेप्ट पता है तो आप सवाल हल कर लोगे, लेकिन सवाल का भी प्रैक्टिस आपको करना होगा। लेकिन कुछ चीजें हैं डायरेक्ट फैक्ट आएंगी, तो फैक्ट आप कहाँ से पता चलेगा फैक्ट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो आपको पीवाईक्यू को साथ में रखना है अगर आप सीयूटी को फोड़ना चाहते हो तब। तो बोर्ड एग्जाम आपका चल रहा है, साथ ही साथ आपको अलग से हम मेहनत नहीं करवा रहे, दोनों हम ओवरलैप करवा के बता रहे हैं, आपको अलग से हम मेहनत करवा ही नहीं रहे, अलग से बस इतना करना है कि सीयूटी के पीवाईक्यू को अपने साथ रखना है, हर समय साथ रखना है। ये आप पढ़ रहे हो डोमेन, यहाँ पे आपका ये डोमेन तैयार हो रहा है केमिस्ट्री, यहाँ पे आप सब पढ़ ही रहे हो, कॉन्सेप्ट आप पढ़ ही रहे हो, सारा थियरी आप पढ़ ही रहे हो, सवाल आप लगा ही रहे हो, लेकिन साथ में आपको क्या करना है, सीयूटी का पीवाईक्यू अपने साथ रख लेना है। और ये पीवाईक्यू को क्या करना है, जैसे ही पहला चैप्टर पढ़ाया गया, देखो कि पहले चैप्टर में क्या क्या आया और क्या वो सवाल आप सॉल्व कर पा रहे हो, और यहाँ से आपको ये भी पता चलेगा कि किस टाइप का सवाल सीयूटी में आता है। इतना अगर आप कर ले रहे हो तो आपका आराम से हो जाएगा। ये जो है यहाँ पे डोमेन का भी तैयारी, तो आपके दो चीजें ओवरलैप करती हैं, दो चीजें ओवरलैप करती हैं, लैंग्वेज और आपका क्या, डोमेन। और इसके लिए आपको अलग से कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, अलग से कोई तैयारी नहीं करने की। हाँ, लास्ट में ये होगा कि आप यहाँ पे डोमेन लैंग्वेज के लिए मॉक टेस्ट लगा लो, ठीक है, ठीक है, तो मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, वो सारी चीजें करो, प्रैक्टिस करो, वो अलग बात है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि दोनों को लेकर के कैसे साथ में चला जा सकता है। लेकिन एक और यहाँ पे मुद्दा आता है जनरल टेस्ट का, ठीक है, ये सब तो कर लोगे जो आप 12th में पढ़ रहे हो, लगभग वही यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक और चीज होगा जनरल टेस्ट। क्या है, जनरल टेस्ट। तो जनरल टेस्ट जब आप लोगे तो जनरल टेस्ट ये आपको नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है, जनरल टेस्ट आपको यहाँ पर ओवरलैप नहीं करेगा। तो ये जो है एक्स्ट्रा भी चीज़ें आपको पढ़नी होगी, तो इसके लिए आपको अलग से टाइम मैनेजमेंट करना होगा। यहाँ पे दूसरा लिखा हुआ है टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट में क्या करना होगा, थोड़ा सा जैसे आप जो भी आप बोर्ड का आप तैयारी कर रहे हो, उसमें से बोर्ड का तैयारी कर रहे हो, उसमें से 2-2.5 घंटे अगर आप स्पेशली सीयूटी के लिए निकाल पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो सीयूटी का थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हो, अलग से बोर्ड का एग्जाम तैयारी कर ही रहे हो, इसके साथ आपको जनरल टेस्ट के लिए थोड़ा सा आपको टाइम यहाँ पे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो जनरल टेस्ट की आप तैयारी करो, अलग से थोड़ा सा करना पड़ेगा, इसमें रीजनिंग आता है, जो है मैथ्स आता है, जीके जीएस आता है, तो वो थोड़ा आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा जनरल टेस्ट के लिए। तो इसके लिए जो है आप कोचिंग में भी ज्वाइन कर सकते हो। तो कोचिंग में आपको जो है सारी चीज़ें मिल जाती है, जैसे आप सीयूटी कॉन्सेप्ट ज्वाइन करते हो, ठीक है, सीयूटी कॉन्सेप्ट अगर आप ज्वाइन करते हो, प्ले स्टोर से जो है हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा, तो यहाँ पे अगर करते हो तो आपको जनरल टेस्ट जीटी पूरा तैयार करवा दिया जाएगा, ठीक है, और साथ ही साथ डोमेन लैंग्वेज ये सब कुछ पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। तो इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, सारा जो है डोमेन का लैंग्वेज का पूरा नोट्स आपके पास रहेगा, ठीक है, रिवाइज कर सकते हो। जो है प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाएंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए पूरा प्रैक्टिस पेपर मिल जाएगा, ठीक है, डेली प्रैक्टिस पेपर इसको हम लोग कहते हैं, डीपीपी कहते हैं, ठीक है। तो डेली प्रैक्टिस पेपर मिल जाएगा, फिर साथ ही साथ चैप्टर वाइज टेस्ट भी होता है, ठीक है, चैप्टर वाइज टेस्ट। तो ये सारी चीजें हम लोग आपको एक ही जगह पर करके देते हैं, ठीक है। तो नोट्स भी मिल गया, डीपीपी भी मिल गया, और आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिल गया, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। तो सारी चीजें एक जगह आपको मिल जाती हैं, तो सीयूटी का तैयारी भी हो जाएगा। तो अगर आप एक्स्ट्रा 2-3 घंटे निकाल सकते हो, तो 2-3 घंटे निकाल करके अपना ये जो है ये सारी चीजें भी कवर कर सकते हो। तो साथ ही साथ दोनों आपका तैयारी हो रहा है, बोर्ड भी हो रहा है और ये भी हो रहा है, ठीक है। फिर तीसरा है सीयूटी का पीवाईक्यू। ये जो है आपका इसमें क्या है, आप समझो कि ये बैकबोन है, ठीक है, बैकबोन है। जैसे आदमी अपने बैकबोन के बिना जो है यहाँ पे
चल नहीं सकता। वैसे पीवाईक्यू के बिना आप जो है सीयूटी क्रैक करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है आपको। तो पीवाईक्यू तो आपको सॉल्व करना ही है। पीवाईक्यू जो है अपने साथ हमेशा रखना है, पूरा पी जाना है पीवाईक्यू को। जितना भी पीवाईक्यू में पूछा गया है हर चीज़ एकदम बार बार आपको पढ़ना है उसको, और उससे आपको ये भी पता चलता रहेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको पूछे जा रहे हैं, और आप अपने रास्ते से भटकोगे भी नहीं। ठीक है, कई बार हम रास्ते से भटक जाते हैं, हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो सब कुछ पीवाईक्यू ही आपका बताएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको सिलेबस भी हम आपको समझा देते हैं, क्योंकि आपको सिलेबस भी तो समझना है, बिना सिलेबस समझे कैसे आप तैयारी करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना कि टेस्ट का जो पेपर है वो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप है, ये आप जानते ही हो, और हाइब्रिड मोड में पिछली बार हुआ था 2024 में, मतलब इस बार। ठीक है, 2025 में हो सकता है कि पूरा ऑनलाइन में ही हो, सीबीटी मोड में हो। ठीक है, अब यहाँ पे मीडियम देख ले तो अलग अलग मीडियम में 13 लैंग्वेज में आपका पेपर होता है। लैंग्वेज आप देख सकते हो। अब देखो लैंग्वेज में कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे लैंग्वेज सब्जेक्ट लैंग्वेज। ठीक है, तो लैंग्वेज का क्या यहाँ पे सिलेबस है, ये सिलेबस बता रहे हैं। ठीक है, लैंग्वेज का क्या सिलेबस है, तो लैंग्वेज में आप मान के चल सकते हो यहाँ पर टोटल जो है वो ग्रामर पोर्शन से ज्यादातर यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ रचनाकार के नाम, ठीक है, आपके जो है अलंकार, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, तो इंग्लिश में भी वही, जैसे एंटोनिम, सिनोनिम्स, विलोम शब्द, ये सब हिंदी में जो ग्रामर होता है और इंग्लिश में, दोनों में ग्रामर ही मेजरली यहाँ पे पूछा जाता है। जब डोमेन सब्जेक्ट की बात करते हैं तो डोमेन वही है जो आप क्लास 12 में एनसीईआरटी पढ़ रहे हो। ठीक है, तो अलग से नहीं है। अगर आप चाहते हो कि डोमेन यहाँ पे कौन कौन से चैप्टर से पूछा जा रहा है, डोमेन में क्या है, तो आप एनटीए की वेबसाइट पे जा सकते हो। ठीक है, सर्च करना एनटीए यूजी गूगल पे, तो आपको यहाँ से सारा सिलेबस जो है मिल जाएगा डोमेन सब्जेक्ट का। वैसे भी आप जो 12th में पढ़ रहे हो वही सारा सब्जेक्ट है, अलग से नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पर जनरल टेस्ट का, तो जनरल टेस्ट में हमने बताया ही कि आपका रीजनिंग पूछेगा, आपका यहाँ पर जो है मैथ्स पूछेगा, जीके जीएस करंट अफेयर, ये सारी चीजें यहाँ पे आएंगी। और साथ में ध्यान देना, एक क्वेश्चन जो होता है ये 5 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन कितने का, 5 मार्क्स का यहाँ पर होता है। और इसमें ध्यान रखना ये सारी चीजें हैं। और ये जो है, हाँ, ये ध्यान रखना कि 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 40 ही बनाने होते हैं। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन ही बनाने होंगे, 40 क्वेश्चन आपको बनाना है। ठीक है, देन यहाँ पर, ठीक है, लेकिन जनरल टेस्ट में क्या होता है, ध्यान रखना, जनरल टेस्ट में आपका यहाँ पर जनरल टेस्ट में 60 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन बनाने होते हैं। तो अगर आप देखो कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, किसी डोमेन का, जैसे आप केमिस्ट्री दे रहे हो, तो कितने का होगा, 40 क्वेश्चन बनाने, तो 5 नंबर का एक, 40 बचे 200 नंबर का होता है एक पेपर, चाहे वो लैंग्वेज का हो, जैसे हिंदी इंग्लिश हो गया, ठीक है, उर्दू हो गया, जो भी हो गया, और साथ ही साथ डोमेन की, तो सब में 200 नंबर का होता है। ठीक है, 40 क्वेश्चन आपको बनाने होते हैं। लेकिन जब हम जनरल टेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर 60 में से 50 क्वेश्चन बनाने होते हैं, एक क्वेश्चन 5 नंबर का, तो यहाँ पर 250 नंबर का ये आपका पेपर होता है। तो थोड़ा सा हमने यहाँ पर पेपर पैटर्न आपको समझा दिया। तो ये सिलेबस भी आपको समझना होगा, और अगर आप डिटेल में समझना चाहते हो तो इस पर, इसी चैनल पे वीडियो भी आपको मिल जाएगा डिटेल में। ठीक है, हर सब्जेक्ट का। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं कि किस तरीके से आपको रिसोर्स कहाँ से लेकर के आना है, कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी है, कहाँ से आप रिसोर्स जुटाओगे। ठीक है, तो रिसोर्स सबसे पहला तो पीवाईक्यू ही है। ठीक है, इसमें पीवाईक्यू नहीं लिखा हुआ है, बट यहाँ पर लिख लो क्या होगा, सबसे पहला रिसोर्स है आपका पीवाईक्यू। ठीक है, पीवाईक्यू है। देन यहाँ पर टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी जो भी आप है, ठीक है, जैसे कि डोमेन हो गया, तो डोमेन में आपको मिल जाएगा एनटीए की वेबसाइट पे, तो आपको एनसीईआरटी का बुक उठा लेना है, वही पढ़ना है आपको। ठीक है, फिर आपको प्रैक्टिस बुक्स भी उठा लेने हैं। अभी इसके लिए परेशान मत होना, ठीक है, अभी बाद में, जैसे पहले आप सिलेबस कवर कर लो, देन ये सैम्पल पेपर, प्रैक्टिस बुक्स, ये बाद में पढ़ना। ठीक है, बाद में आप इसको सॉल्व करना, अभी के लिए जरूरी नहीं है। और हाँ, एक चीज़ लास्ट है कि अगर आप चाहते हो कि कम समय में बहुत शानदार तरीके से तैयारी करें, ठीक है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगे और हर चीज़ जो है एक ही जगह मिल जाए, तो आप जो है हमारे चैनल के साथ भी जुड़ सकते हो, हमारे जो है सीयूटी कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, तो सीयूटी कॉन्सेप्ट के साथ जब जुड़ोगे तो आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पर, पूरा सिलेबस का कवरेज हो जाएगा, आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, पीवाईक्यू सॉल्यूशन मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएंगे, डीपीपी मिल जाएगा, सारी चीज़ें एक ही जगह पर, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएगा। तब आपकी तैयारी जो है कि होलिस्टिक तैयारी आपको यहाँ से मिल जाएगी, तो आप ये ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है सीयूटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स, लास्ट में क्या है, आपको यहाँ पर अपने जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, देखो जब आप अपने बोर्ड के नोट्स बनाते हो तो बोर्ड वाला नोट तो आप जानते ही हो, उसमें हर चीज़ जो है डिटेल में हम लोग लिखते हैं और उसको याद कर लेते हैं। ज़्यादातर तो बच्चे याद ही करते हैं, ठीक है, मैं भी याद कर लेता था। तो जो भी थियरी लिखे हुए हैं, कुछ समझने वाली चीज़ें होती है, जैसे फिजिक्स हो गया, तो उसमें आप समझते हो, पहले डेरिवेशन समझते हो, कुछ सवाल होते हैं वो सब समझते हो, लेकिन कुछ चीज़ें याद भी करनी पड़ती हैं आपको। ठीक है, तो रटना पड़ता है थोड़ा सा चीज़ों को। ठीक है, तो रट करके हम लोग वहाँ पर एग्जाम में लिख देते हैं बोर्ड में। लेकिन आपको यहाँ पर जब आप सीयूटी का एग्जाम दोगे तो सिर्फ आपको क्या करना होगा, फैक्ट को जो है बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, आप जो है बोर्ड के एग्जाम में तो मान लो कि आपने कुछ लिख दिया, नहीं भी आ रहा था
था तो लिख दिया, लेकिन सीयूटी में जरूरी है आएगा तभी लिख पाओगे, तभी आंसर दे पाओगे, अगर नहीं याद है तो खत्म हो गया फिर। ठीक है, तो वही बात है कि आपके पास लास्ट में कैसे रिवाइज करोगे। ठीक है, आपके पास हिस्ट्री भी पढ़ना है आपको, मान लो, ठीक है, पॉलिटी भी पढ़ना है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है, उसी तरीके से मान लो कोई पीसीएम से है उसको फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, और उसको जो है बायोलॉजी भी पढ़ना है, जो भी मैथ्स भी पढ़ना है। तो इतने सारे सब्जेक्ट्स को, इधर लैंग्वेज भी हो गया, जनरल टेस्ट भी हो गया, कैसे साथ में लेकर के चलोगे। तो सबको जब पढ़ते रहो ना, तो पढ़ने के साथ एक शॉर्ट नोट्स भी बनाते रहो, और ये शॉर्ट नोट जो होगा वो खुद के बनाए हुए अपने हाथों से बनने चाहिए। ऐसा नहीं किसी का कॉपी कर लिया, ठीक है, किसी और का नोट्स ले लिया, क्योंकि जब खुद लिखते हो ना तो लिखते समय बहुत सारी चीज़ें आपको याद हो जाती है, और जब आप दोबारा खोल के देखते हो तो बार बार जब आप उसी चीज़ को देखते हो तो मेमोरी में आपके बैठ जाता है। ठीक है, कई चीज़ें जो है सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। तो जरूरी आपको शॉर्ट नोट्स बनाना। ये कब हेल्प करेगा, जब लास्ट दिन आएगा ना, लास्ट दिन जब आएगा, ठीक है, एग्जाम से एक दिन पहले, उस दिन आप सोचोगे कि इतनी सारी चीज़ें कैसे हम रिवाइज कर लें जल्दी से जल्दी। तो उस दिन आपको ये हैंड रिटन नोट्स का याद आएगा, आपके शॉर्ट नोट्स का बहुत याद आएगा। ठीक है, तो आज ही मैं कह रहा हूँ शॉर्ट नोट जरूर बना लेना। और जो अपने बोर्ड का नोट्स बनाते हो तो अलग अपना बनाते हो, जैसे बनवा रहे हैं स्कूल में आप बनाओ वैसे, ठीक है, लेकिन जो सीयूटी का नोट्स बनाओगे सीयूटी की एग्जाम के लिए, उसके लिए आपका नोट्स जो है एकदम क्रिस्प होगा। ठीक है, बहुत शॉर्ट में होगा। आप मान लो 10 पेज पढ़ रहे हो, उसको कोशिश करो 1-1.5 पेज में पूरा एकदम समराइज करने के लिए। कुछ फॉर्मूला हो गया तो फॉर्मूला लिखो। ठीक है, अब इसमें सवाल लिखने की जरूरत नहीं है कि आप फिजिक्स के जो है सवाल भी लिख रहे हो, सॉल्व भी करो, इसमें करने की जरूरत नहीं है, वो अपना अलग से प्रैक्टिस करो। हाँ, कोई फिजिक्स का सवाल है, उसका कोई फॉर्मूला है, तो आप वो फॉर्मूला अपने नोट्स में यहाँ पे लिख लो। कोई डायग्राम है, कोई मतलब कोई फोटो आप बना सकते हो, कुछ वैसा जिससे आप यहाँ पर चीज़ों को ज़्यादा रिटेन करो, ज़्यादा याद कर सको, रिवाइज करने में हेल्प हो, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर करो। ठीक है, तो ऐसे करके आप फॉर्मूला लिखो, जो भी चार्ट बना सकते हो। तो छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर जितने कम से कम में पूरी बातें आप समराइज कर सकते हो उसको लिखो। ठीक है, हर चीज़ अपने नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है। जो फैक्ट हो गया, कुछ केमिस्ट्री में कुछ फैक्ट हैं जो कि पूछा जा सकता है, और वो कहाँ से पता चलेगा आपको, पीवाईक्यू पहले ही बताया। ठीक है, तो वैसे करके आप जब ये सारी चीज़ें ध्यान रखोगे तो आपके नोट्स जो है बहुत शॉर्ट में बनेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और लास्ट आप जानते ही हो, अगर आप जितना भी पढ़ लो, चाहे पूरा ब्रह्मांड पढ़ लो, लेकिन पढ़ने के बाद अगर आप उसको रिवाइज नहीं करते हो तो वो कोई काम का नहीं है, आप उसको एग्जाम में लिख नहीं पाओगे। ठीक है, तो कोई चीज़ आप पढ़ते हो, ठीक है, उसको जब बार बार पढ़ते हो तो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाती हो, आप आराम से उसको क्या कर पाते हो, लिख पाते हो। ठीक है, वही जो है सीयूटी के एग्जाम के साथ भी है। अगर आप चीज़ों को रिवाइज नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है कि लास्ट टाइम पे आप भूल जाओगे, आपको याद तो रहेगा नहीं। ठीक है, तो आज कोई पढ़ा, उसको फिर 2 महीने बाद पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा अरे ये तो पढ़ा ही नहीं था, सब भूल जाओगे। तो ऐसा करना है कि आपको टाइम निकालना है वीकली रिवीजन के लिए। ठीक है, डेली नहीं भी निकाल पाते हो कोई बात नहीं, कम से कम वीक में एक बार चीज़ों को पढ़ लो, और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करते रहो। क्योंकि जब आप एमसीक्यू याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, एमसीक्यू कैसे याद करोगे, एमसीक्यू याद करने का सबसे अच्छा तरीका है प्रैक्टिस के थ्रू आप इसको याद करने की कोशिश करो। प्रैक्टिस के थ्रू जब याद करोगे तो जल्दी याद होंगी और आप भूलोगे भी नहीं। ठीक है, जैसे कोई प्रैक्टिस आपने टेस्ट लगाया, ठीक है, प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, कोई टेस्ट दे रहे हो, तो कोई सवाल आपका मान लो गलत हो गया, तो जब गलत हो जाएगा तो गलत क्यों हुआ उसके पीछे देखोगे ना चीज़ें, उसका सॉल्यूशन देखोगे, तब वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। एक बार जो आप गलत कर देते हो फिर उसका सॉल्यूशन देख लेते हो तो वो चीज़ आप फिर भूलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो एमसीक्यू जो आप तैयार करोगे सीयूटी के लिए, उसका सबसे अच्छा तरीका है रिवाइज करो। ठीक है, मल्टीपल रिवीजन कर लो, और साथ ही साथ मॉक टेस्ट लगाते रहो। ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी हो सकता है, कोई प्रैक्टिस पेपर उठा सकते हो मार्केट से, जहाँ से भी हो, जैसे भी हो आप इसको करो, और इसके थ्रू जब चीज़ें याद करोगे तो जो भी गलतियाँ करोगे तो गलतियों से आप सीखते रहोगे और याद आपको ज़्यादा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और साथ ही साथ ये सारी चीज़ें आप कैसे कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको सीयूटी कॉन्सेप्ट एक साथ करके देता है आपको। ठीक है, तो जैसे आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है, ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा, डीपीपी आपको मिल जाएगा, आपको वीडियो लेक्चर्स देखने हैं वो भी आपको मिल जाएगा, आपको नोट्स पढ़ने हैं नोट्स भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हर चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और आपको अभी पता है छठ पूजा चल रहा है, दिवाली अभी आया था, छठ पूजा अभी आने वाला है, तो सारी चीज़ें क्योंकि अभी जो है अभी फेस्टिवल चल रहा है, तो फेस्टिवल की वजह से क्या है कि हमने जो है एक हैवी डिस्काउंट आपको दे रखा है अपने कोर्सेज पे, तो आप अभी ये डिस्काउंट का फ़ायदा उठा सकते हो। बहुत सही टाइम है तैयारी करने का। अभी यूजी कोर्सेज पे, सारे यूजी कोर्सेज पे 40% का डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, वैसे तो सारे कोर्सेज पे है, लेकिन आप अभी यूजी का है तो यूजी में अब सिर्फ और सिर्फ 2499 में आपको ये सारी कोर्सेज यहाँ पे मिल जाएगा। अगर कोई समस्या आए तो 96 222 407 पे आप कॉल भी कर सकते हो, या फिर सीधा जाओ सीयूटी कॉन्सेप्ट का
एप्लीकेशन डाउनलोड करो प्ले स्टोर से और वहाँ से जो है अपनी तैयारी जो है डाउनलोड करके पेमेंट करके और अपनी तैयारी जो है जर्नी जो है स्टार्ट करो। और भी कोई अगर समस्या आती है तैयारी से रिलेटेड तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में जो है आपको सारी चीज़ें बताई जाए और आपका जो है जो आपको बहुत टफ लगता है सीयूटी और बोर्ड को कैसे साथ में लेकर के चलें, इसका कुछ सॉल्यूशन हम दे पाए हैं इस वीडियो में और आपको कुछ हेल्प कर पाए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए।